तो अपने बाइक में बॉल बियरिंग, सस्पेंशन का ऑयल सील, ब्रेक पैड आगे का, मास्टर सिलेंडर एंड पीछे का ब्रेक पैड, ये सब काम बन चुका है। हेलो नमस्ते सलाम सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्क्वाडनिक। आई एम निसर्ग। तो जब से हम पुणे राइड से आए थे अपनी बाइक वैसी की वैसी खड़ी है एंड इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ चुके हैं। तो वही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अपन जा रहे हैं और अपनी बाइक को पुणे से आके 7 दिन के ऊपर हो गए, बट ये यहाँ पे ही खड़ी है एंड देख सकते हो पूरी गंदी हो चुकी है। तो ये इजीली स्टार्ट हो जानी चाहिए। बाइक स्टार्ट तो हो रही है। आज अपनी बाइक हम नहीं लेके जाएंगे बिकॉज इसके फ्रंट पार्ट में थोड़े इश्यूज आ गए हैं। मैं पुणे से आते टाइम फील कर रहा था, ये आगे बात करते हैं। तो आज बाइक नहीं लेके जाएंगे, आज लेके जाएंगे अपनी एक्टिवा। तो इस पे जाएंगे आज हम। तो एक्चुअली सीन क्या हो रहा है, मैं मेरी बाइक भी निकल सकता था। मेरी बाइक को मैंने आज 8 दिन बाद चालू किया एंड वो एकदम एक टच में ही स्टार्ट होगी। मैं थोड़ा शॉक हो गया। बट बाइक निकालने से इशू क्या हो रहा था, जब मैं बाइक चला रहा हूँ वो तो लेफ़्ट जो हैंडल है, लेफ़्ट पार्ट है, वो थोड़ा ऐसे शेक हो रहा है बिकॉज ऑफ वो ऑयल सस्पेंशन का जो सील रहता है वो टूट गया है, पूरी तरीके से वो टूट गया है एंड ऑयल भी बहुत लीक हो रहा था। तो मैंने सोचा बाइक को वापस खड़े रखते हैं, अपनी एक्टिवा लेके जाते हैं एंड देन तुरंत आ जाएंगे, वो गैराज पे दे देंगे, फिर अपनी बाइक चलाना सेफ रहेगा। वरना क्या हो सकता है कि कुछ बड़ा नुकसान हो जाए, उससे अच्छा सही है ये। एंड ये जो इशू था ये पूरा मैंने ओल्ड पनवेल हाईवे से अपने पूरे घर तक मैंने 60-70 की स्पीड से, आई डोंट इवन रिमेंबर, मैं 70 की स्पीड के ऊपर भी गया बिकॉज ऑफ वो इशू। हैंडल पूरा ऐसे शेक हो रहा था, शेक इन सेंस लेफ़्ट वाला पार्ट थोड़ा ज़्यादा मुझे रिस्की लग रहा था एंड आवाज़ भी आ रही थी। तो ब्रेक पैड भी गया होगा मुझे ऐसा लग रहा है एंड देन पीछे का भी ब्रेक पैड, ब्रेक प्रॉपरली लग रहा नहीं था। तो बोला ये तीनों काम अपन करवा लेते हैं तो बाइक एकदम पहले जैसे मक्खन हो जाएगी। तो अभी जा रहे हैं मुलुंड ईस्ट में वहाँ से सामान लेने के लिए। सो लेट्स प्रोसीड नाउ। तो यहाँ पे बजाज का कुछ है जेन्युइन पार्ट्स। मैं यहाँ से ही मेरे सब बाइक के जो भी पार्ट्स है बाय करता हूँ। तो यहाँ से ही लेंगे जो भी अपने को लेना है सामान। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें ली है, ये ऑयल सील एंड देन ये ब्रेक पैड आगे पीछे के बजाज के जेन्युइन पार्ट्स से ये भी दोनों तीनों चारों एक्चुअली। तो यहाँ से पार्ट्स अपन ने सब ले लिए जो अपने को चाहिए थे एंड यहाँ पे एक बहुत अच्छा सीन भी हुआ। मतलब बोलते ना, जो मैंने सोचा था वैसा सीन भी हो गया। वो सीन हुआ क्या गैराज पे पहुँच के मैं आपको बताता हूँ। तो मैं जब सर्विस सेंटर गया था तो मैंने उनको पूछा कि लाइक मुझे ये सामान चाहिए। तो उन्होंने मुझे सामान निकाल के दे दिया एंड सामान निकाल के दिया। मैंने उनको पूछा वन साइड फोक ऑयल कितना जाता है, तो उन्होंने मुझे अप फ्रंटली निकाल के खुद से 3 दे दिया। हार्डली 1.5 या 2 जाएंगे बट वो 3 दे रहे थे। सो इसलिए आई ऑलवेज प्रीफर कि लोकल गैराज में जाना एंड देन अपने गाड़ी का काम जो कुछ भी है वहाँ से ही करवाना, यही मैं हमेशा बोलता हूँ। तो यहाँ पे अपने बाइक का काम शुरू हो गया है, टायर निकल गए एंड सबसे पहले तो जो काम करेंगे वो है अपना ऑयल सील, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो भी मेरे बाइक का काम करते हैं हमेशा यही काम करते हैं, राजू भाई। ये कैमरा की तरफ देख रहे नहीं है, डर लग रहा है इनको, कैमरा फियर है। तो हमेशा मैं मेरे बाइक का जो कुछ भी काम करवाना रहता है इनसे ही करवाता हूँ एंड अभी ये काम कर देंगे। एक तो ऑयल सील एंड ब्रेक पैड, जो कुछ भी है वो बाद में देखते हैं। यहाँ से ये सस्पेंशन तो निकल गया, मुझे वो सस्पेंशन का डर था, ऑयल तो लीक हो रहा था बट वो जो सस्पेंशन पाइप है यहाँ पे ये मार्किंग देख सकते हो, ये पाइप भी जाने का मुझे डर था एंड वैसे ही हुआ। बट अभी के लिए पाइप तो मैंने लाया नहीं, तो मैंने बोला सिर्फ ऑयल सील ही चेंज कर देना। तो नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कुछ होता है तो मुझे पाइप भी पूरा चेंज करवाना पड़ेगा। लेट मी टेल यू दिस, ये ऑयल सील जब भी आपका टूटता है आपको तुरंत से चेंज कर देना चाहिए। मैंने रुका, मैं थोड़ा टाइम रुक गया, मैं एक्चुअली एक राइड भी करके आ गया, फिर उसके बाद मैं चेंज करवा रहा हूँ। इसके वजह से ये इशू आगे हो गया। बट अगर ऐसा कुछ इशू होता है तो तुरंत से करवा लेना, वरना ऐसा बड़ा फटका आ सकता है। एंड ये RS 200 का ये सस्पेंशन निकालना टास्क है, बहुत बड़ा टास्क है। मैंने तो प्लान किया था ये ऑयल सील एंड अंदर का फोक ऑयल पूरा चेंज करने का, बट लेकिन ये कंपनी फिटेड है एंड यहाँ से कुछ ऑयल नहीं आ रहा है। तो राजू भाई ने बोला इसको ऐसे ही रहने देते हैं, तो इसको ऐसे ही रख के सिर्फ इस पर ही काम करेंगे एंड ये वैसे का वैसे ही रहेगा।
तो यहाँ अपने बाइक का काम हो जाता है पूरा, एंड अपने बाइक का काम किया है नन अदर देन राजू भाई। इन्होंने ही अपने बाइक का काम किया है। तो अभी टाइम है ट्रायल का, तो बाइक को चला के देखते हैं सब सही हो गया है नहीं हो गया है। तो अब बाइक को चला के देखते हैं बाइक में जो जो फॉल्ट्स थे वो सब गए क्या नहीं गए, ब्रेक पैड्स एंड ऑल सब काम, सस्पेंशन का, मास्टर सिलेंडर का। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा ऑयल लीक होते हुए दिख रहा है, वो लीक क्यों हो रहा है मैं आगे बताता हूँ आपको। आई होप सब काम अच्छे से हो गया हो, बिकॉज अगर नहीं हुआ रहेगा ना तो फिर आगे तकलीफ होगी यार बहुत अपने को, वो हो जाए यार। तो यहाँ तक मैंने गाड़ी चलाई, यहाँ तक गाड़ी चलाने के बाद में मुझे थोड़े प्रॉब्लम्स अभी भी है, वो मुझे समझ में आ गए, वो प्रॉब्लम्स मैं बताता हूँ आपको बाद में। बट सबसे पहले प्राइसिंग एंड ऑल बता दूँ तो ब्रेक पैड का प्राइस पीछे का 238 240 का मिल जाएगा, आगे का 210 तक मिल जाएगा। एंड देन उसके बाद में मैंने पीछे का ब्रेक पैड डालने के बाद में फिर भी ब्रेक नहीं लग रहा था। एक्चुअली ये जो मास्टर सिलेंडर होता है यहाँ पे, ये मास्टर सिलेंडर मेरा गया था तो मुझे वो भी रिप्लेस करना पड़ा। आप दो चीज़ें कर सकते हो, या तो पूरा मास्टर सिलेंडर रिप्लेस कर दो या तो फिर उसके अंदर जो सामान रहता है वो रिप्लेस कर दो। तो मैंने वो रिप्लेस कर दिया, अंदर के सामान को रिप्लेस कर दिया, तो वो मुझे 277 रुपीज़ में मिल गया। तो आप हिसाब करते रहना, 277 वो, फिर उसके बाद में 78 रुपीज़ ऑयल सील, एंड देन उसके बाद में 100 रुपीज़ का फोक ऑयल। तो 238 प्लस 210 प्लस 277 प्लस 78 प्लस 106, तो इतना हिसाब कर लेना। ये सब ओवरऑल इतना सामान मुझे लगा, एंड ये सब सामान मैंने फिट किया, ऑयल सील, फोक ऑयल, मास्टर सिलेंडर के अंदर का सामान, आगे पीछे के ब्रेक पैड, ये सब मैंने मेरे बाइक में काम करवा दिया। तो अभी ये कैलकुलेट कर लेना कितना होता है। एंड ये सेम चीज़ अगर मैं वहाँ पे करवाता था, मुझे सिर्फ उन्होंने फोक ऑयल का ही चेंज करना, सिर्फ इतना चेंज करने का ही उन्होंने मुझसे 700 रुपये मांगा। मैंने बोला कि ठीक है भाई सामान दे, तो मैं मेरा बाहर से अपने ओनर के अपना जो गैराज है वहाँ से मैं करवा दूँगा। तो वहाँ से करवा दिया, वापस से मेरा सस्ते में और अच्छे से काम एकदम हो गया है। तो वो प्राइस सुन के मैंने बोला भाई मैं मेरा ये गैराज में से, लोकल गैराज में से करवा लूँगा, वहाँ पे अपने पहचान का बंदा है। सो प्राइसिंग एंड ऑल देख लो। अभी ये सब फिटिंग चार्जेस उसने मुझसे 300 रुपया लिया, ये पूरे मास्टर सिलेंडर से लेके फोक ऑयल ब्रेक पैड सब का 300 रुपया लिया। आप भी ऐसे ही करवाना, मैं सजेस्ट करता हूँ आपको। जो इशू आ रहा था मुझे, वो इशू मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा सा फोक ऑयल लीक हो रहा है वापस से। यू कैन सी हियर फोक ऑयल अभी भी लीक हो रहा है। तो वो फोक ऑयल लीक हो रहा रहेगा, उसका भी रीज़न है, दो रीज़न है उसके, दो रीज़न हो सकते हैं। या तो ये सस्पेंशन पाइप चला गया है, या तो फिर फोक ऑयल उन्होंने ज़्यादा डाला है। एक्चुअली उन्होंने फोक ऑयल ही ज़्यादा डाला है, उन्होंने दोनों बॉटल पलटी कर दी थी, उसमें से भी उन्होंने थोड़ा सा निकाल दिया, तो एक्सेसिव ऑयल जो है वो निकल रहा है, वही हो रहा है मेरे हिसाब से। तो एक और बात, मैंने एक राइड प्लान की है। राइड प्लान एक्चुअली मैं कर रहा हूँ, मुझे मैसेज आ रहे थे, तो वो अपन गैराज पे पहुँच के ट्रायल के बाद में बातें करते हैं। तो अब मैं एक प्लान कर रहा था, मैं एक राइड प्लान कर रहा था। मुझे इंस्टाग्राम पे कुछ मेरे दोस्त लोग भी बोल रहे थे ब्रो कहीं पे राइड प्लान कर, कहीं पे राइड प्लान कर। तो विद इन अ सिटी राइड समथिंग अराउंड 80 से 100 किलोमीटर वन साइड पे राइड करने का प्लान किया है। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, बताओ अगर आना चाहते हो तो। क्योंकि मुझे बोल रहे थे तो मैंने बोला यार कहीं पे प्लान भी कर देते हैं। अभी ये भी ओके हो गया है तो फॉर श्योर इसको तो लेके जाना बनता है कहीं पे। बाइक भी चला ली, सब कुछ सब नॉर्मल है। एंड मैंने फिटिंग दिखाया नहीं, बिकॉज फिटिंग अगर मैं दिखाऊंगा तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। किसी अच्छे गैराज में लेके जाओ, किसी अच्छे मैकेनिक के पास लेके जाओ, दिखाने की ज़रूरत नहीं, वो खुद से खुद सब अच्छे से कर देंगे। तो इसलिए मैंने फिटिंग दिखाई नहीं, तो अपना गाड़ी एकदम स्मूथली सब हो गया। तो ठीक है, ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। अगर अभी यहाँ तक देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके आना, नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब किया लाइक कर देना। ठीक है, फिर थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग पार्ट ऑफ योर डे। लव योर ड्रीम्स, वर्क ऑन योर ड्रीम्स, योर ड्रीम्स विल कम ट्रू। डू स्टफ दैट यू लव एंड कीप रॉकिंग। चलो वीडियो खत्म। बाइक एकदम मस्का हो गई है। उन्होंने फोक ऑयल ज़्यादा डाल दिया रहेगा, ये दो रीज़न हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से उन्होंने फोक ऑयल ही ज़्यादा डाला है। बिकॉज यार हॉर्न बजा लो यार तुम लोग, फिर मैं बाद में ब्लॉगिंग कर लेता हूँ।